सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में हम अब तक 12 अध्याय का स्वाध्याय किया था। आज हम 13वें अध्याय त्रयोदश अध्याय का शुभारंभ करेंगे और बहुत ही सुंदर बात इस अध्याय में कही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का यह अध्याय अत्यंत ही हमारे लिए ज्ञानप्रद है और इसको जान करके हम अपने स्वभाव में भी उतारने का प्रयत्न करें। 12वें अध्याय में यह बताया गया कि ब्रह्म के अव्यक्त जो अव्यय स्वरूप की साधना करने से तो मोक्ष मिलता ही है, साथ ही यह भी बताया गया है कि अनन्य श्रद्धा युक्त भक्ति के साथ अव्यक्त की व्यक्त विश्व रूप में उपासना द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग अव्यक्त के साथ एकात्मता रूप ज्ञानानुभूति के मार्ग से सुगम और सरल है। सगुण प्रतीक केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्त से अव्यक्त की ओर चित्त को केंद्रित किया जाता है। 7वें एवं 8वें अध्याय में ब्रह्म की परा व अपरा प्रकृति अर्थात जीव एवं मन बुद्धि अहंकार तथा पंचभूतात्मक सर्ग और इसके मूल तत्व पर ब्रह्म के विषय में विवेचन हो चुका है। इस अध्याय में शरीर और आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इस संबंध में विवेचन किया जा रहा है। जब हमको किसी विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है या हम ज्ञान के लिए जिज्ञासा करते हैं, हम उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो निसंदेह वह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यह विषय जो शरीर और आत्मा से संबंधित है वैसा ही है। तो यह ज्ञान या जो तत्व ज्ञान है इसको सबको समझना चाहिए और इसमें भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का जो उपदेश है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से अभिधीयते कहा जाता है। इसको यह जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है। उनके तत्व जानने वाले ज्ञानी जन प्राहु ऐसा कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है उसे तद्विदः अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने वाले तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। इसी तथ्य को सांख्य में इस प्रकार बताया कि मन बुद्धि चित्त, जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां एवं स्थूल शरीर रूप समस्त क्षेत्र का ज्ञाता आत्मा है। इसी दृष्टि से यहाँ आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और शब्द से भी हमको स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है, समझने वाला है। और फिर दूसरे श्लोक में कहा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, एक ऐसा क्षेत्रज्ञ है जो सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञत्वेन विद्यमान है। मुझ परमेश्वर को ही उस क्षेत्रज्ञ के रूप में जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान है, वही मेरा परमेश्वर का ज्ञान माना गया है। जो इसमें बात कही प्रथम श्लोक में
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ किया है। और दूसरे श्लोक में बताया गया कि समष्टि रूप से सब शरीरों को क्षेत्र कहें तो उन शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, क्योंकि जिन पंच महाभूतों से क्षेत्र का निर्माण होता है वे भी तो ब्रह्म के निर्मित जो है इसी प्रकार से 7वें अध्याय में भी बताया गया है कि संपूर्ण दृश्य जगत का मूल प्रकृति परब्रह्म की कनिष्ठ विभूति है। और वास्तव में यह जो क्षर, जिन इसके अनुसार क्षेत्र या शरीर का निर्माण जिन पंच महाभूतों से होता है वे सब क्षर अक्षर विचार में क्षर के अंतर्गत आते हैं। इसी को ध्यान में रख करके कहा गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जान भी परमेश्वर अर्थात उस प्रभु से ही हमको जान मिलता है। और यही बात 8वें अध्याय में भी कहा कि इस देह रूपी पूर्व में निवास करने वाला पुरुष अधिदैव है। सार यह है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसा इस शरीर में, इस शरीर को यदि हम क्षेत्र कहते हैं तो इसमें जो रहने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि इसको ठीक प्रकार से वो जानता है। और सभी पूरे संसार के जो शरीर है उनको क्षेत्र कहें तो वह परम पिता परमेश्वर सबका जानने वाला है, तो वह क्षेत्रज्ञ होगा। बिना उसकी दया दृष्टि के यह ज्ञान भी असंभव है। इसलिए यहाँ पर उस प्रभु के विशाल निर्माण और उसकी जो शक्ति है उसका भी दिग्दर्शन हो रहा है। कहा है आगे, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कहा कि वह क्षेत्र जो है जैसा कुछ है तथा जिन विकारों वाला है, अर्थात जैसे उसके विकार परिवर्तन होते हैं, जिस कारण जो हुआ है वह जो है उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति है। यह सब बता रहे हैं कि जो कुछ है और जिन विकारों वाला है, जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं और जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है तथा उनमें जो परिवर्तन आता है, जो विकार आते हैं, उनका कारण जो है वो सब प्रभु से ही है। उसका जो प्रभाव है उसकी शक्ति से ही यह संभव है। जैसे छोटा सा बीज वट वृक्ष का रूप ले लेता है। छोटा सा बीज, उसको मिट्टी में डाला, उसमें जो प्रक्रिया हुई, उसको पानी, धूप और मिट्टी और भी संयोग मिलकर के जब वह धीरे धीरे उसमें अंकुरण हुआ और वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। छोटा सा बीज, तो छोटे से बीज से लेकर के तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक सब कुछ उसी का ही बनाया है और सब उसी में समाया है। सब में वह और वह सब में समाया है। आगे क्या कहा, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व का ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से गान किया गया है तथा ऋग्वेद आदि के विविध श्रुति वाक्यों द्वारा भी पृथक पृथक विवेचन किया गया है। क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का वर्णन युक्त संगत हेतुमद्धि एवं निश्चय युक्त ब्रह्म सूत्रों द्वारा भी किया गया है। कहने का आशय यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उपनिषदों के ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। उपनिषदों का जो ज्ञान है बहुत ही महान है। उपनिषदों में जो ईश्वर, जीव, प्रकृति और जो अध्यात्म का बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत ही सुंदर जो हमारे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो पावनी परंपरा है, या ये कहें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मुक्ति का द्वार दिखाने वाले हैं, मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं, ऐसा हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में जो है उपदेश किया है। और एक ऋषि की रचना जो है उपनिषदें जो है किसी ऋषि रचना नहीं, वरन भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न ऋषियों के अध्यात्म संबंधी विचारों की स्फुरणाएं हैं। महर्षि बादरायण ने इन उपनिषद वचनों
में एक वाक्यता दर्शाने हेतु वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे एवं चौथे पाद में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में विवेचन दिया हुआ है। और अब इसके आगे भी कह रहे हैं कि क्षेत्र किसे कहते हैं। अब क्षेत्र को हम समझ लेंगे, फिर क्षेत्रज को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने कि तुम जो क्षेत्र और क्षेत्रज है इसको समझ लो। कहा कि 5 महाभूत अर्थात जो 5 तन्मात्र रूप सूक्ष्म भूत स्थूल भूत तो इंद्रिय गोचर पद से आगे कहे जा रहे हैं। अहंकार बुद्धि अव्यक्त जो कुछ है ये, तो उसमें प्रकृति और फिर 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन ज्ञानेंद्रियों के साथ जो है 5 स्थूल विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। फिर इसके बाद कहा कि इच्छा द्वेष सुख शरीर का यह संघात पिंड चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धृति अर्थात व्याकुल हुए शरीर और इंद्रिय आदि जिससे धारण किए जाते हैं, जिनके द्वारा उत्साहित की हुई इंद्रियां और शरीर कार्य करने में थकने का नाम नहीं लेते अर्थात कभी थकते नहीं। यह संक्षिप्त में अपने विकारों से क्षेत्र का वर्णन कहा है, जो निरंतरता से कार्य करते हैं। यह वर्णन सांख्य दर्शन के अनुसार है। इसमें सविकार क्षेत्र और उसके लक्षण बताए गए हैं। इस गणना में जो है सांख्यों के 24 तत्व पुरुष को छोड़कर आ गए हैं। श्लोकगत चेतना शब्द से तात्पर्य जड़ शरीर में प्राण अपान आदि दिखाई पड़ने वाले व्यापार व्यवहार से है, चैतन्य से नहीं। मन को सम्मिलित करने से मन के व्यापार इच्छा द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों के अंतर्गत आ जाते हैं, परंतु वैशेषिक में इन्हें आत्मा अर्थात क्षेत्रज का धर्म माना गया है। अतः वैशेषिक की अपेक्षा सांख्य दृष्टि को मुख्यता देते हुए इन्हें क्षेत्रज से पृथक कर मन के धर्मों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही थोड़ा सूक्ष्म होगा, लेकिन इसको समझना और फिर वैसा जीना ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इस गंभीरता को, इसकी सात्विकता को, इसके तात्विक ज्ञान को समझें। और फिर आगे भी इसी में कहा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारा एव च मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरनभिषंगः पुत्रदारा गृहादिभिः नित्यं च समाचित्वम इष्टानिष्टा उपपत्तिषु। कहा कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदारा गृहादिभिः नित्यं च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। जो महाहीनता, जो स्वयं को पूजनीय समझना, बहुत सुंदर बात है। अमानित्वम अदम्भित्वम, तो अमानित्वम का मतलब यह है कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। अहिंसा या अदम्भित्वम दंभाचरण का अभाव। स्वयं को पूजनीय व्यक्ति समझना मान कहलाता है, उसका अभाव अमानित्वम कहलाता है।
अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन न करने का स्वभाव जो है वो है अदम्भित्वम। अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की यातना न देना, उसको न सताना ही अहिंसा है। शांति, क्षमा का भाव, आर्जवम, मन वाणी आदि की सरलता, आचार्योपसनम, अच्छा जो आचार्य का कर्तव्य है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार्योपासना, आचार्य के प्रति हम कृतज्ञ रहें, आचार्योपासनम, आचार्य की इच्छा, आचार्य का प्रिय आचरण, आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उससे भिन्न आचरण ना करना, ये आचार्य की उपासना है। और आगे कहा कि शौचम, गुरु सेवा के साथ साथ जो बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता, आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करना। तो इस प्रकार से ये जो अहंकार शून्यता है, जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था व्याधि में दुख रूप दोष का दर्शन, आसक्ति आदि, और जो है इन लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में वैराग्यम, आसक्ति का भाव, और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि दुख रूपों का जो बार बार विचार करता है कि ये जीवन और जगत कैसा है, इसकी सूक्ष्मता को समझना, तदनुसार अपना आचरण करना, किसी भी प्रकार से अपने को इन भोगों में, इन भौतिक सुखों में फंसने ना देना, और अनासक्त भाव में रहना। इसलिए कहा है कि पुत्र दारा गृहादिषु, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति ही, अर्थात जो आसक्ति का भाव आसक्ति ही, अनभिष्वंग, मोह ममता का न होना, क्योंकि इन वस्तु व्यक्ति आदि में जब मोह रहेगी, ममता रहेगी, तो व्यक्ति का जो आकर्षण है या उसकी जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं वो भी जागृत होंगी, और जिससे वह व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। तो ममत्व का, ये मेरा है, ये मेरा, ये तेरा, तो मैं और तू की ये जो भावना है ये हमको संकीर्ण बना देती है। हम संकीर्ण ना बने इसके लिए यहाँ पर ये चर्चा की है कि हमारा जो भाव स्वभाव हो जाए वो अनासक्त वाला हो जाए, ममता या ममत्व से मुक्त हो जाए, तथा इष्टानिष्टोपपत्तिषु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नित्य सदा ही समचित्तत्वम अर्थात चित्त का सम रहना, चित्त में एक पल का भी निराश नहीं, चित्त में एक पल का भी यह उदासी का भाव नहीं, जो अपना कर्तव्य है, अपना जो कार्य है उसमें निरत रहना, उसमें सदा लगे रहना। और इसलिए फिर आगे भी कहा, मयि चान्यन्य योगेन भक्तेरा व्यभिचारिणी विविक्ता देशस्य वित्वम अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम जान तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। कहा कि मयि चा अनन्य योगेन भक्तिर अभिविचारिणी विविक्त देशस्ते वित्तमर अतिर अर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। कि हे अर्जुन, मई मुझ परमेश्वर में, मुझ ईश्वर में, अनन्य योगेन, जो अन्य योगेन, मई चान्य योगेन
अनन्य योग के द्वारा जो है अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी अर्थात जो मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति रखता है, एकांत स्थान पर रहना और साधारण जन समुदाय भीड़ में अप्रीति नित्य ही अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ का आलोचन अर्थात अमानित्वादि ज्ञान साधनों की परिपक्व भावना से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान है, उसका अर्थ प्रयोजन, जो संसार की उत्पत्ति और संसार की जो है गतिविधि, संसार का जो सूक्ष्म व्यवहार है, संसार की उपरति रूप जो है मोक्ष है, उसका आलोचन, क्योंकि तत्वज्ञान के फल परिणाम का आलोचन करने से ही उसके साधनों में प्रवृत्ति होगी। इन सब को ज्ञान कहते हैं और इससे भिन्न जो कुछ है वह सब अज्ञान है। तो अध्यात्म ज्ञाना नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। तो और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि ज्ञान की यह जो परिभाषा है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, तो यह स्पष्ट है कि जिस किसी भी विषय में, जो किसी विषय के बारे में बुद्धि से जान लेने मात्र को ही ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान से तात्पर्य ज्ञातव्य विषय को बुद्धि से जानकर उस ज्ञान को हृदयंगम कर उसके अनुसार आचरण है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति या साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति के आचरण जैसे बताए गए हैं वो हृदयंगम कर उसके अनुसार आचरण, क्योंकि अच्छे व्यक्ति साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति के आचरण जैसे कि मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा आदि गुण रूप होते हैं। व्यक्ति में यह जितने भी यहाँ गुण गिनाए हैं, जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त है, इन बातों को जो समझते हैं, हृदयंगम करते हैं, तो जो जिसके हृदय में है, आचरण में है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुणी या ज्ञानी कहा जाता है। जब उपर्युक्त ये 20 गुण व्यक्ति के आचरण या स्वभाव का अंग बन जाएं, तभी वह ज्ञानी है। और रमेश श्लोक में घर गृहस्थी आदि या स्त्री में आसक्ति न रखने के निर्देश से सूचित होता है कि गृहस्थ को भी विरक्त भाव से सन्यासी जैसा आचरण करना, अध्यात्म मार्ग में सफल होना, ये बताया गया है कि वह निसंदेह अपने दाम्पत्य जीवन, अपने घर परिवार का जो उत्तरदायित्व उसको निभाते निभाते भी एक सच्चे सन्यासी, एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ एक जो निरंतरता के साथ मुमुक्षुत्व का या अपने जीवन के कल्याण का जो इच्छुक है, वह ऐसा ही निष्काम, निष्कपट, निश्चल सेवा का, साधना का सामर्थ्य रखता है। हमारा भी ऐसा ही स्वभाव हो जाए कि हम कैसी भी परिस्थिति में हों, अपने मन की स्थिति को, अपने आत्मबल को, मनोबल को कभी हम गिरने ना दें, कभी विचलित ना होने दें। और इस प्रकार से जब हम इस जीवन को सुंदर बना करके इस लोक के लिए लगाएंगे, तो निसंदेह बहुत ही व्यवस्थित और मर्यादित जीवन हमारा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।